सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल की महफिल में आपने सुना कि हज़रत सैयदना मौला हुसैन अला जद्दिही वाले सलाम के नायब बनाकर जिनको मौला हुसैन ने भेजा था, मौला हुसैन ने जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था, कूफा वालों ने पहले बैअत की, पहले आपकी खातिर व मदारत की और फिर जो है बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर, बड़ी बड़ी रिश्वतों के चक्कर में आकर, दुनिया के मालो मनाल के चक्कर में आकर उन्होंने अहले बैत के साथ कैसी गद्दारी की। क़यामत तक कुफा वालों की गद्दारी याद रखी जाएगी। कल आपने यहाँ तक सुना था कि हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम इब्न अकील रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कूफा के दारुल इमारत पर ले जाकर आपके सरे अक़दस को तन से जुदा कर दिया गया और आपके जिस्म अतहर को जमीन पर फेंक कर आपके जिस्म की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया। और फिर उसके बाद हानी की शहादत भी हो गई, जिनके घर इमाम मुस्लिम का क़याम था, इमाम मुस्लिम जिनके घर मुकीम थे जो है उनको भी शहीद कर दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि दोनों लाशों को उन्होंने कूफा के बाजारों में फिराया और कूफा के बाजारों में फिराकर उन जालिमों ने जो है इस बात को कहना शुरू किया, जो हुसैन की ताईद करेगा, जो हुसैन की हिमायत करेगा, उसका यही अंजाम किया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे पता चला कि हुसैन की ताईद करना आसान नहीं है। अगर सर जो है कल हुसैन की ताईद में सर छीने जा रहे थे तो आज हुसैन की ताईद करने वालों की आबरू भी छीनी जा सकती है, उनके ईमान पर सवालिया निशान भी कोई खड़ा कर सकता है। लेकिन बात इतनी है कि कल मुहिब्बान अहले बैत को ना सर की परवाह थी और ना आज मुहिब्बान अहले बैत को अपनी आबरू की परवाह है, इसलिए कि तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन्होंने लाशों को लटकाया और लोगों को कहा इबरत हासिल करो, अल्लाह अकबर। अभी जो है तलवारों से खून की धारें टपकना बंद न हुई थी, अभी खून के कतरात जल्लाद की तलवार से टपकना बंद न हुए थे, अभी कातिल के आस्तीन पर खून के धब्बे धुले भी न गए थे, अभी कातिल के आस्तीन पर जो है खून के धब्बे लगे हुए थे। ऐसे में इब्ने जियाद बदने हाथ की मनहूस आवाज गूंजती है कि इब्ने जियाद कहता है कि मुस्लिम के साथ उसके दो बच्चे भी थे, जल्दी से जिसके पास है वो ला करके हमारे पास जमा करा दे वरना हम उसका भी यही अंजाम करेंगे। हुस्न इत्तेफाक उस वक्त जो है वो इमाम मुस्लिम के दो मासूम बच्चे हजरत काजी शुरेह के पास मौजूद थे। काजी शुरेह ने जो है अपने घर के अंदर मोहम्मद और इब्राहिम को छुपा रखा था। जैसे ही इब्ने जियाद बदने हाथ बानी फसाद का ये ऐलान काजी शुरे के सामने आया, हजरत हानी का अंजाम निगाहों के सामने था। इमाम मुस्लिम की शहादत से बाखबर थे और जानते थे कि कितना बदबख्त है इब्ने जियाद कि अगर उसको पता चला तो वो मेरा अंजाम क्या करेगा। हजरत काजी शुरे ने सोचा अगर दोनों शहजादों को, नबी के शहजादों को मैं ले जाकर के इब्ने जियाद के पास पहुंचा देता हूं तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन इन बच्चों के साथ जो सलूक होगा उसके अंजाम से कलेजा कांप जाता था। अल्लाह अकबर। वो शहजादे जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, वो शहजादे जिन पर दुरूद पड़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, वो शहजादे जिन पर दुरूद की तलकीन मुस्तफा जान रहमत ने फरमाई, वो शहजादे जिनकी मोहब्बत जान ईमान है, ईमान की पहचान है, मेयार ईमान है, ईमान की कसौटी है। कोई कैसे किसी के हवाले कर सकता था, कोई बदबख्त तो बेईमान तो ये कर सकता था। हजरत काजी शुरेह ने सोचा कि क्या किया जाए, उन्होंने रात गुजरने का इंतजाम किया। अल्लाह अकबर। कूफा की कम वक्त आबादी
جو ہے وہ شہادت امام مسلم کے بعد جو ہے اپنے بستر پہ خواب خرگوش کے اندر سو رہی تھی. اللہ اکبر، پتہ نہیں اللہ اللہ ان کو نیند کیسے آ گئی تھی آل نبی کا خون بہانے کے بعد. میں تو یہ کہتا ہوں شاید میری ایک چھوٹی سی سوچ ہے، میرے آقا کے دیوانوں، جس دن سے انہوں نے مسلم کو شہید کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک شاید کوفہ والے کبھی چین کی نیند نہ سو سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آل محمد کا خون کبھی کسی کو چین سے سونے نہیں دے سکتا. اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رات تاریک ہوتی جا رہی ہے، رات کا سناٹا ہوتا جا رہا ہے. ایسے عالم میں قاضی شریح دونوں شہزادوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. محمد و ابراہیم سامنے موجود ہے. قاضی شریح معصوم چہروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. آواز بلند ہوتی جاتی ہے. دونوں شہزادے اس حالت میں قاضی شریح کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے، قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو انداز اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں جو ہمارے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ قاضی شریح نے ننھے معصوم بچوں کی زبان سے جیسے یہ جملے سنے، ایسا لگا کہ تیر کی طرح وہ جملے جو ہے قاضی شریح کے دل کے اندر پیوست ہو گئے. حضرت قاضی شریح نے جب سنا کہ ہمارے خاندان میں یہ ہمدردیاں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے، جو ہمدردی آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، قاضی شریح کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور کہنے لگے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، سینے سے چمٹاتے ہوئے، ہاں ہاں شہزادو، تمہاری سوچ غلط نہیں ہے. اس مسافرت میں، اس دشت غربت میں یہاں آپ لوگ یتیم ہو گئے ہیں. بچوں نے جیسے ہی سنا ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لپٹ گیا اور رونے لگے. اللہ اکبر. قاضی شریح کہتے ہیں شہزادو اب رونے کا وقت نہیں ہے، ایک کام کرو، ابھی تو صرف تمہارے والد کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے جو ہے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہیں بھی وہ شہید کر دے گا اور وہ تمہاری تلاش کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو لگا دیا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کی فوج مزید جو ہے وہ حرکت میں آ جائے، تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ. دیکھو یہاں سے ایک قافلہ مدینۃ الرسول جانے والا ہے، شاید اس کے نکلنے کا وقت آ گیا یا وہ نکل چکا ہوگا. میرا بیٹا آپ دونوں کو اس راستے پر لگا دے گا. ایک کام کرنا، آپ اس راستے پر لگ جانا اور مدینۃ الرسول جانا اور جب اپنے نانا کے جوار میں پہنچنا تو بسط احترام میرا بھی سلام عرض کرنا. دونوں ننھے ننھے شہزادے، مسلمانوں ذرا سوچو 6 سال کی اور 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. ہم 6 اور 8 سال کے بچوں کو اپنے گھر سے اکیلا اسکول بھی نہیں جانے دیتے. وائر مظلومی، ہائر وقت کے حالات اور اللہ اللہ لوگوں کی ستم ظریفیاں، دنیا کی ہوس پرستوں کے آگے انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے. جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس وقت وہ اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے اور پھر وہ کس قدر خوخار ہو جاتا ہے، وہ کس قدر سخت دل ہو جاتا ہے، اس کے سامنے پھر کچھ نہیں رہتا. مجھے بتاؤ وہ دور کتنا دور رسالت سے قریب تھا. کس کو پتا نہیں تھا کہ آل نبی کی محبت فرض کی گئی ہے، آل نبی کی محبت عین ایمان ہے، آل نبی کی محبت عین اسلام ہے. مجھے بتاؤ کس کو پتا نہیں تھا. لیکن باہر دنیا کی محبت، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ وہ حضرت قاضی شریح کا بیٹا رات کے آخری پہر میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے گیا اور پھر انگلی کا اشارہ کر کے کہا یہ دیکھو یہ راستہ مدینۃ الرسول کی طرف جاتا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے. دونوں شہزادے چلتے رہے. سپاہیوں کا خوف تھا اور چلتے چلتے اللہ اللہ پیروں میں آبلے پڑ گئے. کانٹا چپتا تو وہیں پر بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. کبھی ایک دور وہ تھا کہ نانا کے مزار تک بھی جاتے تھے تو باپ کی انگلی تھام کر جاتے تھے اور آج ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ اللہ کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر
अकेले तय करना है, पैदल तय करना है, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, आले नबी के साथ क्या सलूक किया गया, दीन के मुहाफिजों के साथ क्या अंदाज किया गया। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में दोनों शहजादे चल रहे हैं और चलते चलते जब सुबह का सवेरा नमूदार होने के करीब होता है तो इब्ने जियाद के जो सिपाही थे, जो ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, दोनों शहजादों का सामना हो गया। चेहरे की नूरानियत देख के पता हुआ कि ये कोई अजनबी और ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये नबी के शहजादे हैं, इमाम मुस्लिम के शहजादे हैं। उन जालिमों ने पूछा कौन हो तुम? तो ये सोच करके सही सही बता दिया कि यतीमों के साथ तो सख्त से सख्त दिल इंसान भी अच्छा सलूक करता है, हम तो मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम हैं। इसलिए उन्होंने सच सच कह दिया कि देखो, हम मुस्लिम बिन अकील के जो है वो यतीम है, फातिमा के पोते हैं, नबी के नवासे हैं। बस जैसे ही उन्हें पता चला, दोनों शहजादों की जुल्फे खींची और पकड़ करके जो है कहा जाके हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक रहे हैं और तुम जो है वो ये मजे से भागने की कोशिश कर रहे हो। ला करके वहां पर जमा कराया। इब्ने जियाद से कहा ये हमने मुस्लिम के बच्चों को पकड़ा है, हमें इनाम दिया जाए और फिर बताओ हुक्म क्या किया जाए। इब्ने जियाद ने कहा मैं यजीद को खत लिखता हूं, वो जो हुक्म देगा उस पर अमल होगा। तब तक के लिए इन दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया जाए। दोनों शहजादों को जेल में डाल दिया गया। कहते हैं कि जो जेल का दारोगा था वो अहले बैत का मुहिब था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया में अक्सरियत अहले बैत के मुहिब्बीन की मिलेगी। अगरचे कोई दहशतगर्दी करे, कोई जुल्म करे, कोई जो है अपनी ताकत के बल पर लोगों को अहले बैत की मोहब्बत से दूर करना चाहें, लोग जबान तो बंद कर सकते हैं लेकिन दिल पर किसी का काबू नहीं है। इंसान फूल पर तो पैरा बिठा सकता है, फूल की खुशबू पर पहरा कभी नहीं बिठाया जा सकता। अहले बैत के मुकाबिल में किस किस को लोगों ने हर दौर में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन खड़े होने वालों के घर के चिराग गुल हो गए हैं। अहले बैत की शमा आज भी फरोजा है और क़यामत तक कि इंशाअल्लाह फरोजा रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब जब भी अहले बैत के मुकाबिल में किसी को खड़ा किया गया उसको धूल ही चाटनी पड़ी है। मेरे आका के दीवानों, हाँ, जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत के हक अदा किए आज भी उनके नाम के झंडे लहरा रहे हैं और क़यामत तक लहराते रहेंगे। मेरे आका के दीवानों, वो दारोगा जेल जो था उसका नाम मशकूर बताया जाता है। उसने दोनों शहजादों के आराम का इंतजाम किया और रात का इंतजार करने लगा और फिर सोचा अंजाम कुछ भी हो मैं इनकी गुलामी करके बीबी ज़हरा की खैरात जरूर हासिल करूंगा, आकाए करीम की शफाअत जरूर हासिल करूंगा। उसने ये किया, रात की तारीकी में दोनों बच्चों को निकाला, दोनों शहजादों को निकाला और निकालने के बाद अपनी अंगूठी दी और कहा देखो ये कादसिया की तरफ जाने वाला रास्ता है, जब तुम कादसिया जाओगे तो मेरा भाई, ये सगा भाई, उसको ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मदीने मुनव्वरा तक हिफाजत के साथ पहुंचा देगा। दोनों शहजादे कल के सफर से कलेजा मुंह को आता था, रात भर बेचैन चलते रहे। अल्लाह अकबर। और अब जब निकले सफर शुरू किया तो हाल ये था, पत्ता खड़कता तो यूं लगता कि कोई सिपाही फिर ना पकड़ ले, डर कर सहम कर बैठ जाते, कभी चलते कभी रुकते, कभी डर की वजह से एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लगते। आखिर मुसलमानों जानते हो ना, छोटे बच्चों की उम्र ही क्या, छोटे बच्चों के हौसले ही क्या होते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे तो पटाखे की आवाज से भी डर कर उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हमारे बच्चे तो ढोल जोर से बजता है तो उससे भी डर जाते हैं, बल्कि माँ बाप की चीख से डर जाते हैं। हाय हाय, उन नन्हे बच्चों की मुसाफिरत का हाल क्या होगा, उनकी मजलूमियत की कैफियत क्या होगी। वो दोनों शहजादे अल्लाह अल्लाह जो है वो चलते हैं और चलते चलते जब पैर में कल जो आबले पड़े थे अब वो फूट चुके हैं, उससे खून रसने लगा है, नाजुक और नन्हे पैरों से खून निकल रहा है, कभी कांटा चुभता है तो मजीद जख्म बढ़ जाते हैं। ऐसी कैफियत में चलते 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 फिर अल्लाह अल्लाह ये भी दुनिया ने दिखा
दिखाया कि रात भर चलते हुए जब सुबह का सवेरा नमूदार होने लगा तो जहां से चले थे उसके इर्द गिर्द ही अपने आप को पाया। दोनों शहजादों ने सोचा सुबह हो रही है, चहल पहल करीब है, कहीं फिर कोई पकड़ कर न ले जाए। तो एक बड़े भाई ने छोटे से कहा, भाई फजर का वक्त हो रहा है, पहले नमाज अदा कर ली जाए। जब उन्होंने नमाज के लिए वुजू को पानी तलाश किया तो एक उनको नहर मिल गई, उन्होंने उसमें वुजू किया, वहां नमाज पढ़ी। नमाज की बरकत यूं नसीब हुई कि वहां पर करीब में एक बड़ा सा जो है दरख्त था और उसके अंदर एक खो बनी हुई थी, एक खो थी। दोनों शहजादे छुपकर उसमें बैठ गए और अब सोचते थे कि कोई आएगा तो कहीं हमें फिर उठाकर ले जाकर इब्ने जियाद के पास जमा न करा दे। ऐसे में दोनों शहजादे बैठे थे, एक कनीज आई, उसने जैसे ठिलिया पानी के अंदर डुबाना चाहा तो क्या देखा कि खूबसूरत चेहरे पानी के अंदर उसका अक्स नजर आ रहा है। कनीज ने देखा पानी में अक्स है, उसने पीछे पलट कर देखा तो दरख्त की खो में दोनों शहजादे डरे सहमे बैठे हुए थे, मुस्लिम के यतीम बैठे हुए थे। कनीज ने पलट करके कहा, कौन हो तुम? अब दोनों शहजादे डर गए कि कल कहा था, सच सच कह दिया था तो हम पकड़े गए थे, जेल में डाल दिए गए थे, आज सच कहेंगे तो कहीं पकड़े न दिए जाएं, पकड़ा न दिए जाएं। फिर सोचा झूठ कहना हमारे खानदान की रीत नहीं, और सच कहें तो पकड़े जाते हैं, झूठ कहते हैं तो खानदान की आबरू जाती है, सच कहते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सोचो तो जिनके बच्चों की ये शान है उनके बड़ों की शान का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के किरदार का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के कैरेक्टर का हाल क्या होगा। फिर क्या हुआ मेरे आका के दीवानों, उस नन्ही सी जानों को देखा कि जब वो कोई जवाब नहीं देते बल्कि सर झुका लेते हैं तो उस कनीज ने कहा, बच्चों अब कुछ छुपाने की कोशिश न करो, तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि तुम किसी मामूली खानदान के नहीं, तुम फातिमा के शहजादे हो। और फिर मैं तुम्हारी कनीज हूँ, खानाजाद कनीज हूँ, मुझे अपना समझो। मेरी मालिका भी तुम्हारी कनीज है। बच्चों को लिपटाया और फिर अपनी मालिका के पास लाई। मालिका ने जैसे देखा, उस कनीज की मालिका ने कहा, जा, मैंने तुझे इस खुशी में आजाद कर दिया कि फातिमा के लाल तूने मेरे घर तक पहुंचाए, मेरे भाग जगे, आले नबी के कदम मेरे घर आए। अरे आले नबी के कदम क्या घर आए, गोया के नबी के कदम घर आए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह अल्लाह, बच्चों को नहलाया, कपड़े पहनाए और सर में कंगी की, जुल्फे सवारी और चेहरे का जो है वो गुबार साफ किया। और उसके बाद कहा, इस घर को अपना घर समझो, हम आपके हैं, मैं आपकी कनीज हूँ, आपकी दादी की कनीज हूँ। उसके बाद बहुत सारी तसल्लियां दी, खिलाया पिलाया, बच्चे इत्मीनान के साथ एक कमरे में सो गए। अल्लाह अकबर। रात आने लगी तो रात की तारीकी के अंदर फिर खिदमत की गई। बहुत देर जब गुजर गई तो इधर उसका शौहर जो हारिस था, रात देर गए घर आया, थका मांदा आया। बीवी ने पूछा, हारिस आज इतना वक्त क्यों चला गया? उसने कहा, मुस्लिम के बच्चे भाग गए हैं, जेल से फरार हो गए हैं, और इब्ने जियाद ने कहा कि वो जो उन्हें ढूंढ करके लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मैं उन बच्चों को ढूंढने के लिए गया था, मेरा घोड़ा भी मर गया और मैं थक कर चूर हो गया हूं। उस बीवी ने कहा कि जालिम, सोच तो सही, आले मोहम्मद के सरों की कीमत वसूल करना चाहता है? अरे दुनिया से कोई लेकर क्या जाएगा? इब्ने जियाद बदने हाथ के बहकावे में मत आ, सोच, आले नबी का की जान का सौदा न कर। बहुत सब समझाया। बीवी को कहा, तू अपना राग छोड़ और चुपचाप सो जा, मेरा दिमाग न पका। और उसके बाद वो थका था, सो गया। सोने के बाद अभी दोनों शहजादे जोर जोर से रोने लगे। जैसे रोने लगे ये हारिस बेदार हुआ और उसने कहा कि बच्चों के रोने की आवाज क्या कहां से आ रही है? उसकी बीवी ने कहा, शायद पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। उस जालिम ने कहा, पड़ोस के बच्चे नहीं, हमारे घर से रोने की आवाज आ रही है, जबकि हमारे घर में इस उम्र के बच्चे मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी ने कहा, शायद तेरे कान बज रहे होंगे, सो जा। उसने कहा, नहीं, मैं तो देखूंगा कहां है। और उसके बाद जहां से रोने की आवाज आती थी वो वहां पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कमरे का हाल क्या था, कमरे की कैफियत क्या थी? कमरे का हाल यह था कि दोनों शहजादों ने रात के आखिरी पहर में ख्वाब में यह देखा था कि रसूल पाक है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, मौला अली है, इमाम मुस्लिम है, हौज़े कौसर के किनारे खड़े हैं। और रसूलुल्लाह कहते हैं, मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को कहां छोड़ा है, किसके भरोसे छोड़ा है, और मजलूमियत के लिए छोड़ा है? तो इमाम मुस्लिम कहने लगे, नाना जान,
बस थोड़ी ही देर में वो भी हमारे पास अभी आ जाएंगे। दोनों बच्चे बेदार हुए। बड़े भाई ने छोटे भाई से लिपट कर कहा कि नाना जान को ख्वाब में दिखाया गया, इसका मतलब जिंदगी कम रह गई। छोटे भाई ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम भैया मैंने भी ये ख्वाब देखा है। दोनों गले मिल करके रो रहे थे। दरवाजा तोड़ा हारिस ने, दरवाजा खोला और खोल करके कहा कौन हो तुम? गरजदार आवाज में कहा कौन हो तुम? तो बच्चे समझे थे, शहजादे समझे थे कि ये तो खिदमतकारों का घर है। कह दिया हम मुस्लिम के बच्चे हैं। उस जालिम ने सुना, जोरदार तमाचा लगाया, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थकता हूं और तुम मेरे घर में मजे लेते हो। जैसे तमाचे चेहरे पे मारना शुरू किया, बीवी पीछे से आई, पकड़ लिया। जालिम ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत करने पर रसूलुल्लाह ने शफाअत की बशारत दी है। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान लोग वो भूल गए? मेरे करीम आका फरमाते हैं 4 किस्म के लोग हैं जिनको ढूंढ कर मैं उनकी शफाअत करूंगा। 1 नंबर पर वो है जो दिल और जबान से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, यानी दिल से भी मोहब्बत करे और जबान से भी मोहब्बत करे। ये नहीं कि जबान से मोहब्बत करे और दिल मोहब्बत से खाली हो, नहीं नहीं, दिल में भी मोहब्बत हो, जबान में भी मोहब्बत हो। दूसरी बात ये, जब मेरी अहले बैत मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, तो जो उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए दौड़ भाग करे। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ढूंढ कर क़यामत में उनकी शफाअत करूंगा। और फरमाया तीसरा बंदा वो है कि अल्लाह अकबर, जब मेरी अहले बैत उसके पास जाए तो वो उनकी खिदमत अंजाम दे, वो उनकी खिदमत करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तलाश करके उनकी शफाअत करूंगा, ढूंढ कर उनकी शफाअत करूंगा। इमाम अहले सुन्नत इस हदीस को लिखने के बाद इस पर तफसीरा करते हुए कहते हैं मुसलमानों दौड़ो और नबी की आल की खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर। अब मेरे जुमले सुने, वो कहते हैं कि ढूंढ के दौड़ो और आले नबी की खिदमत करो। क्यों? इसलिए कि सब क़यामत में रसूलुल्लाह को तलाश करते होंगे और अहले बैत की खिदमत और मोहब्बत करने वालों को हुजूर तलाश करके उनकी शफाअत फरमाते होंगे। अल्लाह अकबर, कितने खुश नसीब हैं हम लोग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक आलिम दीन नायब रसूल को अगर कोई इस्तिंजा का ढेला दे दे तो वो बंदा उसकी शफाअत करेगा। अल्लाह अल्लाह, जो आले नबी की खिदमत करेंगे उनके मर्तबे क्या होंगे। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले अगर कोई जाएगा तो मैं और मेरी अहले बैत जाएंगे और मेरी अहले बैत के पीछे वो लोग जन्नत में आएंगे जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। सबकी बारियां बाद में लगेगी, पहले अहले बैत और उनसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हदीस कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिल को अहले बैत की मोहब्बत का गंजीना बना लो, दिल को अहले बैत की मोहब्बत का मदीना बना लो। याद रखना, दुनिया में जिससे भी मोहब्बत करोगे वो मोहब्बत का सिला फूल देकर करेगा या शुक्रिया कहकर करेगा या कोई तोहफा देकर करेगा। अहले बैत की मोहब्बत का सिला अल्लाह के हबीब खुद अता फरमाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे या खिदमत करे, मुझ पर लाजिम है कि मैं उसका सिला क़यामत के दिन मैं उसको अता करूं। हुजूर ने अपने करम से अपने ऊपर लाजिम किया है। हुजूर कहते मुझ पे लाजिम है मोहब्बत अहले बैत का सिला, कोई दे न दे। आमिना का लाल, कासिम नेमत, शाफ़ी यौमुन नुशूर, मोहब्बत अहले बैत का सिला आपको अता फरमा।